हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। 25 नवंबर को कितने सारे ट्रेड बने हैं एसएमसी के अकॉर्डिंग, और साथ में जो निफ्टी है इसके बारे में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ था ऐसे निफ्टी में और कहाँ पर ट्रेड बन सकता था। अभी आप देखेंगे कि मार्केट बैंक निफ्टी में यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, क्योंकि इलेक्शन हुआ था। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला। अभी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, यानी अपने एसएमसी की बात करते हैं कि एसएमसी का प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा था। तो अब देखेंगे मार्केट ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है, फिर से ऐसे पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आया है। लेकिन ये जो पुल बैक है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और ऊपर जाकर यहाँ पर ये पुल बैक कंप्लीट हुआ है, यानी कि पहला पुल बैक यहाँ पर, सेकंड पुल बैक यहाँ पर। अब मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो ये हमारा इंडोसमेंट हो जाता है। जो फर्स्ट पुल बैक होता है उसी को हम इंडोसमेंट मानते हैं। तो मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, पर यहाँ पर स्विप नहीं करता है। यदि यहाँ पर मार्केट इंडोसमेंट को स्विप करता, अभी आप यहाँ देख रहे हैं जो, यदि यहाँ पर मार्केट इंडोसमेंट को स्विप करता तो यहीं पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर मार्केट यहाँ पर स्विप नहीं किया है। जो कैंडल है वो बहुत ही हेल्दी बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो केवल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से केवल लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, स्विप नहीं हुई है। अब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे मार्केट के, उसका जो स्पाइक है उसको हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे, और मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, रिएक्शन दिया है और ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से फिर से नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद से अभी ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली कैंडल, ये हमारा बन चुका है ओबी, सॉरी, ये जो कैंडल है वो बन चुका है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। कैसे बन चुका है कि यहाँ की जो लिक्विडिटी है यहाँ पर ग्रैप हो चुकी है, और यहाँ से जो ओबी है वो टैप करके थोड़ा-सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया हुआ है। इसके बाद से जब मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, जिसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक मार्केट आया है। और जब मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, तो इसके साथ आप देखेंगे तो इस कैंडल के पास प्रॉपर इम्बैलेंस है, एफवीजी है, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट टैप करता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। अभी आप देखेंगे, सॉरी, 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है, और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 53 पॉइंट का था, और जो टारगेट है वो लगभग 138 पॉइंट का यहाँ पर देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पर जो बॉस कंप्लीट कर चुका है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर इंडस्टमेंट ले लिया है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ जैसे मार्केट यहाँ पर आया हुआ है और इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। टैप करने के बाद से हमारा, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आया और इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद से हमारा ट्रेड बन सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर लगभग 55 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड था, लगभग 27 पॉइंट तक का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। अभी मार्केट क्या करता है कि ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ से जितनी भी सारी यहाँ की लिक्विडिटी थी, यहाँ से लिक्विडिटी थी, सब कुछ ग्रैब कर चुका है, और यहाँ की जो लिक्विडिटी थी इसको भी ग्रैब करके सीधे वो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब मार्केट क्या करता है कि डायरेक्ट यहाँ पर फॉल कर दे जाता है, और जो बॉस है उसकी लोवेस्ट पॉइंट, ये आप जो देख रहे हैं, ये इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है। इसको मार्केट क्या कर देता है, नीचे की तरफ आकर एक हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है। जो मार्केट बुलिश था अब वो बेरिश हो चुका है। तो अब हम नीचे की तरफ का ट्रेंड फॉलो करेंगे और नीचे की तरफ का ट्रेंड बनाएंगे। अभी देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट था। इनके बीच में आप इंडोसमेंट ढूंढते रहिए, वो इंडोसमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसी के अंदर ये सब कुछ बना हुआ है, तो ये इनसाइड बार है, इसलिए यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, स्पाइक में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर ओवी ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल के साथ, यानी इस कैंडल को देखेंगे आप, तो इस कैंडल का जो लो है इस कैंडल ने ब्रेक किया, और इस कैंडल का जो हाई है इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हमारा बन जाता है ओबी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद से आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, मोमेंटम देता हुआ, देखिए आराम से ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है। यानी जितने भी सारे यहाँ पर लोग होंगे, वो उनका बस एक ही मकसद होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए। क्योंकि जितने भी रिटेलर हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, सबका एक ही मकसद है कि मार्केट को नीचे ही की तरफ लाना है। भले यहाँ पर आपको एक बड़ी-सी बाइंग देखने को मिली है, फिर भी मार्केट को सभी लोग नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो
यहाँ पर जो ट्रेड था वो हमारे ओबी पे आया, सेटअप पे आया, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन सकता था। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ट्रेड बन गया और मार्केट क्या करता है, बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, लगभग 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट इसे हंट किया है, इसको ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ चला गया है। और अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है और ये जो यहाँ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये बॉस बना हुआ था, सॉरी, यहाँ पर जो बॉस बना था, फिर से मार्केट इसको आकर यहाँ पर कंप्लीट कर देता है, यानी कि इसको स्वीप कर देता है। मतलब कि ऊपर की जो लिक्विडिटी है, उसको भी यहाँ पर मार्केट ने ले लिया है। तो एक ये बॉस हो गया, एक ये बॉस हो गया। तो अभी भी जो कैंडल है, यदि यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग होती, आप देख रहे हैं स्पाइक के साथ है, यदि ये हेल्दी क्लोजिंग होती, तो हम इसको बोलते कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया है, तो अभी भी मार्केट हमारा बेयरिश ट्रेंड में है। अब अब ऊपर की तरफ जाकर मार्केट या फिर ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है। ये जितनी सारी लिक्विडिटी है, इनको ग्रैब करने के लिए नीचे की तरफ कल गैप डाउन खुल सकता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से लिक्विडिटी है, ये भी ग्रैब हो चुकी है और नीचे की तरफ सब लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट कल गैप डाउन खुल सकता है और इन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी में बने हुए ट्रेड के बारे में बात करें तो इसमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला, इसमें भी 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला और ये वाला जो ट्रेड था, इसमें हमें लॉस देखने को मिला है। अभी हम निफ्टी की बात करें तो इसमें केवल हम स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। तो आप देखेंगे मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ आया है और यहाँ से पुल बैक लेता हुआ गया हुआ है। इसके बाद से जब इसको ब्रेक कर देता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हमारा इंडस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। इंडस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद से अभी यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी आप देखेंगे तो लगभग मार्केट 1:2 के आसपास का रिस्क रिवार्ड इसमें दिया हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं तो अब देखेंगे कि मार्केट ने लगभग 1:1 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड दिया है। सॉरी, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो 1 लगभग 2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड बन जाता है और उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ चला आता है और ये ओबी फेल हो जाता है। इसके बाद से मार्केट जब नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम में हमारा ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था, इस पे मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से आप देखेंगे कि मार्केट इस यहाँ पर भी आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड दिया है और उसके बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ चला आया है और जो मार्केट बुलिश था अब वो चौक कर चुका है, यानी कि मार्केट अब बेयरिश हो चुका है। बेयरिश होने के बाद से अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ये जो कैंडल बनी है, इसके इनसाइड में सब कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारा इंडस्टमेंट हो जाता है। इंडस्टमेंट होने के बाद से अभी हम ओबी ओबी ढू इंडस्टमेंट होने के बाद से हम ऊपर ओबी ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं भी आपको ओबी देखने को नहीं मिला है। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा मोमेंटम दे चुका है। और हम इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो एसएमसी है वो खुद ही 1 मिनट पर है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से फॉलो नहीं होगा, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आया हुआ और यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। इसमें यहाँ ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बना हुआ था, लगभग 2 ट्रेड बने हुए थे जिसमें से 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला और इसमें भी 1:2 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला। पॉइंट की बात करें तो इसमें लगभग 17 पॉइंट और इसमें लगभग 34 पॉइंट कैप्चर करने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।